उल्टा कथा को कोई वक्ता नहीं, हर कथा की गंगा भगवान शंकर के मुख से निकलती है। और यहां तक कि सुरसरी भी जटा शंकरी नाम पढ़्यो, त्रिभुवन तारण आई भज मन राम चरण सुख। ऐसे शंकर जी कैलाश पर बैठे हैं और पार्वती माता से कहा, अर्धांगिनी तैयार हो जाओ। कहां जाना है? बोले कथा सुनने का मन हो रहा है। आप कथा सुनेंगे? बोले हाँ, क्यों सुन नहीं सकते? जिन लोगों को कथा करनी आती है क्या वो कथा नहीं सुनते? अरे भैया, जो ज्यादा सुनते हैं वही अच्छी कथा कर सकते हैं। जो जितना अच्छा सुनना जानता है वो उतना अच्छा बोलना जानता है। माताएं बहनें बिंदी कहां लगाती हैं? ललाट पर। और पाजेब कहां पहनती हैं? पैरों में। छन 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 सदा शोर मचाने वाली पायल को स्थान दिया जाता है पैरों में, लेकिन जो बिंदी सदैव मौन रहती है उसको ललाट पर धारण किया जाता है। इसलिए शंकर भगवान कहते तैयार हो जाओ। सती की बेटी है, बाप का अंश है, बाप अहंकारी है दक्ष। महादेव आपके मुख से कथा सुनने के बाद किसी और से कथा सुनने जाएंगे? अरे देवी चलना है तो चलो, नहीं तो रहो। चल पड़ी। एक बार त्रेता जुग माही, मामा जी शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और देखो अब संग सती, दो अक्षर का नाम सती, लेकिन जग जननी भवानी। कितना बड़ा नाम लेकर के चली है दक्ष की बेटी। नाम तो छोटा सा सती, लेकिन जग जननी भवानी सती अम्बा जा रही है कथा सुनने। हम भी दुनिया में जाते हैं, आप कौन है? मैं फलाने जी का, और फलाना ये फलाना वो, और नाम होता है छोटा सा, लेकिन उपाधियां कितनी लगी होती, उपाधियां कितनी लगी हैं। और शंकर जी कितने विराट वक्ता हैं, लेकिन शंभु गए, शंभु शंभु नाम तो 3 अक्षर का है, पर्सनल नाम जो है शंकर, लेकिन कथा सुनने जा रहा हूं तो और छोटा बन जाऊं। सुनने जा रहा हूं ना, इसलिए छोटा बनकर जा रहा हूं। किसी को सुनने बैठो तो कोरे कागज बनकर। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, लेकिन साथ में कौन है? देवी है, जग जननी भवानी। और जैसे ही देखा कुंभज ऋषि ने बड़ी बड़ी दाढ़ी, ओहो महादेव पधारे हैं, आज मेरे आश्रम में महादेव पधारे हैं। और महादेव अकेले नहीं पधारे हैं, पीछे पीछे दुर्गा चली आ रही है, पीछे पीछे मां भवानी चली आ रही है। तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे। अब कोई कथावाचक के पास आए और कथावाचक ही उसके चरणों में जाकर प्रणाम कर दे, तो कथा सुनने वाला क्या सोचेगा? अरे भैया हम तो महाराज की कथा सुनने आए, ये हमें ही प्रणाम कर रहे हैं, ये हमें क्या सुनाएंगे? लेकिन नहीं, यहां वो कथावाचक जो बैठा है वो जानता है कि ये शंकर है, त्रिभुवन का बाप है, परम त्रिलोकीनाथ आज मेरे द्वार पधारा है। ये उसकी महानता है कि मेरे द्वार पर कथा सुनने बैठे हैं। जाकर के प्रणाम कर दिया और पार्वती माता के चरणों में प्रणाम किया। बस पार्वती माता को यही संशय हो गया, ये क्या कथा सुनाएंगे? कुछ नहीं सुनाएंगे। सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। किसने सुनी? सुनी महेश
सती माता का नाम ही नहीं है। परम सुख मानी। कुछ लोग ऐसा ही होता है, पंडाल में आकर बैठ जाते हैं लेकिन सुनते नहीं। सुनने के लिए तो मन यहां चाहिए। भगवान शंकर ने सुनी। अगर मन भगवान की कथा में पंडाल में बैठकर भी नहीं है तो वह सती भी क्यों ना हो, कथा से वंचित रह जाती है। सुनी महेश परम सुख मानी राम, लेकिन सती माता ने नहीं सुनी। और जैसे ही सती माता वहां से चली तो संशय हो गया। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जिस दिन हमें भगवान की कृपा पर भरोसा उठता है ना, कभी जीवन में हमारे साथ ऐसी घटना घट जाती है कि हम सबसे पहले उसे खोजते। बस तू अपने घर, तेरा मेरा रिश्ता खत्म, जो तेरी दो धूप बत्ती लगाता हूं सब बंद, तो कुछ नहीं है। उसी दिन भगवान अपने डॉक्टर को पीछे लगा देते हैं। भगवान की डॉक्टर कौन है? माया। कौन है? मां माने नहीं, या माने जो नहीं है उसी का नाम है माया। ये दुनिया भी माया है। जिस सोफे पे आप बैठे हैं ये सोफा है नहीं। जहां मैं बैठा हूं सच में ये कुछ नहीं है, ये सब हम सपना देख रहे हैं। यही जग जागही जामनी जोगी। व्यक्ति कब जागेगा? जिस दिन ये पिंजरा खाली होगा, शरीर पड़ा रहेगा, आत्मा उड़ करके जाएगी, वो कहेगी अरे अब तक स्वप्न में था, अब जागा हूं। सब झूठ है। भगवान शंकर डंगे की चोट पर कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन माया में लिप्त है ना, यहां आकर सब भूल जाते हैं। मां के गर्भ से जुड़ी हुई नाल से नाल टूटती है, कट लगता है बस, और डॉक्टर माया घेर लेते हैं, पकड़ लेता है। भगवान ने अपनी माया लगा दी। इलाज करना है पूरा, भगवान जिसका इलाज करते पूरा करते। ऑपरेशन डॉक्टर है भगवान, परम डॉक्टर, भवसागर के वैद्य हैं। जैसे ही सती माता चली तो भगवान शंकर की आंखों में आंसू देखे। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो। अब सोच रहे हैं कि कथा सुन ली तो कथा का फल है भगवान का दर्शन। अब भगवान का दर्शन होना चाहिए। आप भी 9 दिन कथा सुनेंगे और उसके बाद जाकर के घर पर किसी एक से भी कोई बात हो जाए, आपकी कोई लड़ाई हो जाए, कोई गुस्सा आ जाए, और कथा सुनने के बाद आप उसको क्षमा कर दें, समझ लीजिएगा कथा सुन ली आपने, और आएगा ये फल, ये इसका परफेक्ट इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। ये भगवान की कथा की महिमा है। भगवान शंकर की आंख से आंसू निकला और हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होए। और इधर शंकर जी ने सोचा, और गोस्वामी जी कहते हैं इधर सीता माता का हरण हुआ है, भगवान दंडक वन में फिर रहे हैं। लक्ष्मण जी और राम जी दोनों ही रो रहे हैं, हा सीता है खग मृग हे मधुकर शैणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे सीता हे सीता हे सीता पुकार रहे हैं। और शंकर भगवान ने देखा, अरे अभी तो मैंने मन में सोचा कि भगवान का दर्शन हो जाए, राम कथा सुनकर के चला हूं और राम का दर्शन हो गया। भगवान शंकर ने सोचा अगर मैं अब जाकर के प्रणाम करूंगा तो प्रभु की लीला चल रही है, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, वाल्मीकि जी पहले ही लिख चुके हैं, अपनी कथा में बदल करके लिख देंगे कि ये राम नहीं है, ये भगवान है, इनको शंकर ने आकर प्रणाम किया है। शंकर जी ने सोचा दूर से ही कर दो, अगर सब जान गए तो गड़बड़ हो जाएगी। अब भगवान राम मन में कह रहे हैं, शंकर जी आप सोच रहे हो कि आपके प्रणाम करने से दुनिया हमें जान लेगी, पहले अपनी पत्नी को ही जनवा करके दिखा देना कि हम भगवान हैं। जब सती ने प्राण भंग कर दिए ना अग्नि में डालकर, तो भगवान शंकर ने कंधे पर डाल लिया अपनी सती को
और इतना चिंगाड़ करके रोए महादेव, चिल्ला करके पूरे ब्रह्मांड में नाद गया था वो, हा सती करते करते, और पूरी दुनिया में लेकर के उस जले हुए अंग के सती को लेकर के जब घूमे तो जहां नैन गिरे वहां नैना देवी, जहां जीव गिरी वहां ज्वाला, एक एक देवी का रूप स्थापित हो गया। इतना प्रेम करते थे शंकर।